छठी खसलत, गौस पाक कहते हैं जो नेक होगा उसकी छठी खसलत क्या है, वो लोगों की तकफीर नहीं करता, लोगों को काफिर नहीं कहता, अहले किबला को, कलमा पढ़ने वालों को वो काफिर नहीं कहते। आजकल बहुत छोटी छोटी बातों पर भी आप एक दूसरे को काफिर कहने लगते हो। नहीं, हदीस पाक है, अगर तुमने किसी को काफिर कहा और वो काफिर नहीं था तो आप काफिर हो जाओगे। इसलिए काफिर कहने से बचा करो। बहुत मशीन गन चल रही है कुफ्र की, ये काफिर वो कर, नहीं, आपका काम ही नहीं। मेरे भाई, किसी मुसलमान को जानी कहने के लिए इतने सबूत चाहिए तो काफिर कहने के लिए कितने सबूत चाहिए, है ना। अगर आप तकफीर के बारे में कि किसको काफिर कहा जा सकता है मालूम करना चाहते हैं तो आप फतावा रज़विया शरीफ का मुताला करें कि किस तरह से किसी को काफिर कहा जा सकता है। लेकिन ऐसे अपना काम नहीं, आप अपनी मर्जी से नहीं कि हाँ उलमा ने जिसकी कतई सबूत की बुनियाद पर, दलील की बुनियाद पर काफिर कहा तो आप अपनी उलमा की नकल में कह सकते हो। खुद किसी के बारे में बहुत एहतियात से काम। फरमाया छठी खसलत वो काफिर नहीं कहता किसी। अभी मैं तफसीरा नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी चलेंगे। सातवीं खसलत, वो गुनाहों से बचता है। वो गुनाहों, भाई जो गुनाह से बचेगा वो नेकी ही करेगा। और गुनाह से बचने का बेहतरीन तसव्वुर ये है कि जब तबीयत गुनाह करने को चाहे तो तसव्वुर करो कि अल्लाह देख रहा है, बस अल्लाह देख रहा है। मैं तो लोगों को यही कहता हूं, गुनाह लोग क्यों कर रहे हैं? बाप देखता है तो सिगरेट नहीं पीते, अल्लाह देख रहे तो गुनाह कर। अल्लाह की कदर कब करोगे? अल्लाह की इज्जत कब करोगे? अल्लाह की ताजीम कब करोगे? गुनाह मत करो। जहां गुनाह है वहां फना है। गुनाह बर्बाद करता है, गुनाह बस्तियों को तबाह करता है। सोचो तो सही, अल्लाह ने गुनाह करने वाली कौमों को किसी को सूअर बना दिया, किसी को बंदर बना दिया। अल्लाह ने उन पर पत्थरों की बरसात कर दी। गुनाह करने वाली कौमों के जमीन के उस खित्ते को उठाकर आसमान की तरफ ले जाकर के उनको औंधा पलट दिया गया। मेरे भाई जरा गौर तो कर, जरा सोच तो। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने, तवज्जो, मैं बहुत नाजुक मोड़ पर आ गया हूं लेकिन आपकी तवज्जो, बहनों की तवज्जो, अल्लाह की गैरत देखो। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने गुनाह नहीं किया था, सिर्फ गुनहगारों की हिमायत की थी। अल्लाह ने नबी की बीवी को पत्थर बना दिया। आज भी वो पहाड़ पे एक पत्थर की शक्ल में मौजूद है, देख लो, इंटरनेट पे जाके देख लो। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अब भी पत्थर बनी हुई है। गौर करो, जब नबी की बीवी के साथ ये गैरत है, वो गुनाह नहीं किया, गुनाहगारों की उसने हिमायत की। और हम गुनाह करते हैं, अंजाम क्या होगा और कैसे कैसे गुनाह करते हैं। अपने आप में डूब के सोचो वो कौन सा गुनाह है जो हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है। फिर फरमाते हैं आठवीं खसलत, अगर कोई मखलूक में मुसीबत में हो तो नेक लोगों की पहचान है कि उससे मुसीबत वो दूर कर देती। आज हम मुसीबत दूर करना तो दूर की बात है, लोगों के लिए मुसीबतें पैदा करते। मेरे भाई, अगर चूंटी पर भी रहम करोगे अल्लाह उसको भी जाय नहीं करेगा। जिसको मुसीबत में देखो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, मुसलमान हो या मुसलमान नहीं हो, अल्लाह का जो भी बंदा बंदी मुसीबत में है उसकी मुसीबत दूर करो। क्योंकि अल खल्क़ व यालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। इरहम मन फिल अर्द, तुम जमीन वालों पे रहम करोगे, व यरहमुकुम मन फिस समा, आसमान वाला तुम पे रहम कर। कोई भूखा देखो, किसी मजहब का हो, खाना खिलाओ। अगर बोझ लेके जा रहे बोझ उठाओ, तकलीफ में हो तकलीफ दूर करो। याद रखना ये अखलाक है, किरदार है और ये सच्चे नेक लोगों की पहचान है। आजकल लोग किसी की मदद करते हैं, किसी की तकलीफ दूर करते हैं, बल्कि तकलीफ में देख के ताना देते हैं, अच्छा हुआ और मर और मुसीबत में जा, बड़ा गुरूर था, बड़ा ये था, ताना देते हैं। और लोग मुसीबतों में लोगों को देख के खुश होते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है, अगर तुमने किसी को मुसीबत में देखकर खुशी का इजहार किया उस वक्त तक तुम्हें मौत नहीं आएगी जब तक तुम उस मुसीबत में मुब्तला न हो जाओ। किसी की बच्ची को रिश्ता नहीं आ रहा है, पूरा समाज मिलकर मेहनत करो उसको अच्छा रिश्ता है। कोई गुर्बत में है उसकी गुर्बत दूर करने की कोशिश करो। कोई फाके में है उसकी फाका कशी दूर करने की कोशिश करो। किसी के बच्चे की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है उसके फीस भरने की कोशिश करो। एक बात बताऊं, बहुत प्यारी हदीस याद आ गई। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर जमीन पे किसी जन्नती को देखना है, कौन जन्नती, तवज्जो, बहुत प्यार, कुछ याद रहे ना याद रहे ये हदीस याद करके जाना। फरमाया क्या, जमीन पर किसी जन्नती को देखना है, फरमाया उस बंदे को देख लो जो लोगों की मुसीबतें दूर करता हूं। एक और हदीस सुन लें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद
یا عبداللہ ابن عباس، دونوں میں سے کوئی ایک مسجد نبوی میں اعتکاف کر رہے تھے. ایک شخص قرض سے پریشان ہو کے آیا، کہنے لگا کہ حضرت میں قرض والے مجھے ستا رہے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، حضور قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ کیجئے. تو وہ مسجد نبوی سے اٹھے، جوتے نکالنے لگے. کسی نے کہا حضرت کہا کیا آپ نے اعتکاف میں ہے نا، باہر نکلو گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. میں بیٹا آج اعتکاف ٹوٹ جائے گا نا، پھر اس کی قضا کر لوں گا، لیکن میں نے اپنے نبی سے سنا جو کسی کی مصیبت دور کرنے کے لیے ایک قدم چلتا ہے اللہ اس کو 2 سال مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ مصیبتیں دور کرنے والوں. کسی کو کانٹے میں بھی دیکھو تو کانٹا نکال سکتے ہو تو نکال دو، نہیں کچھ کر سکتے یار مسکرا کر لوگوں کو خوشی دے دو. پریشانی مبتلا کرنے والے نہ بنو.